सुनानी सजे लग बेटी संतरा, मुझसे बहुत भारी भूल हो गया बेटी। मैं अपने क्रोधों में आकर मैं अपनी पुत्री या पुत्री को बहुत भारी संकट दे दिया। पुत्री, ये सब विधाता का लिखा हुआ है। पुत्री, तूने अपने गुरु को वचन को, अपने गुरु को ध्यान को भूल करके तूने अपनी ममता की जाल में फंस करके अपने पुत्र के कारण, अपने पुत्र की घमंड में तूने सारा संसार के भूल गया और अपने गुरु को भी ध्यान तोड़ दिया। इसी के कारण से मैंने क्रोध में आकर मैंने बहुत भारी कष्ट दिया है। पुत्री, मुझे क्षमा करो। पुत्री, आओ बेटी, आ जाओ, मैं आ जाऊँ। बेटी, मैं आ गया हूँ। तुम्हारा सब संकट अवश्य दूर होगा बेटी, तुम चिंता नहीं करो। तुम पहले ये बताओ मुझे बेटी, तो तूने अपनी पुत्र के लेकर के काशी घाट में जो आए हैं और अपने पुत्र के जलाने के लिए अपने हाथों में अग्नि धराया था और अपने हाथों से अपने पुत्र के जलाने के लिए जा रहा था, तुम्हारा हाथ में अग्नि कौन दिया था बेटी? बताओ मुझे बेटी। गुरुदेव, हाँ बेटी। यह काशी घाट में एक डोबरा था, यह कर ललक, कफन ललक, यह अग्नि अपना हाथ से निकलक, यह हमरा कलक, यह बहन, यह काशी घाट मात्र हम कर और कफन के जिम्मा थी। क्या भगवान घर में हमरा हाथ से तोरा अग्नि मुखबाती करवा, अग्नि दे के मात्र हम दानी थी, लेकिन मुखबाती दे के दानी नहीं थी। यह डोबरा भैया दे रहे था। क्या डोबरा भैया को तूने पहचानते हुए? नहीं गुरुदेव। तो डोबरा भैया ये काशी घाट छोड़कर कहाँ गया है? या काशी घाट में कह दिलक, या दूसर घाट के लिए। क्या तूने वो डोबरा भैया को बुला सकते हो बेटी? नहीं गुरुदेव, हम कलापी नहीं बजा रहे, या के कारण से बजा रहे। ठीक है बेटी, तो मैं उस डोबरा भैया को बुलाता हूँ, तब तक तुम वहां पर खड़े हो जा बेटी। गुरुदेव, मैंने अपने क्रोधों में आकर के अपनी पुत्री और पुत्री को बहुत भारी संकट दे दिया हो। इस संकट से दूर करना आपकी काम है गुरुदेव, यह मेरा कर्तव्य है। अपनी पुत्र की या पुत्री की अवश्य रक्षा कर सकता हूँ, लेकिन पहले मैं जो डोबरा ने इसको हाथों में अग्नि धरा था, उस डोम पर मुझे शक लग रहा है। जो डोम नहीं होगा, अगर वो असली डोम रहता तो एक नारी का हाथ में अपने पुत्र की जलाने के लिए अग्नि नहीं देगा। इसलिए मैंने डोम को आवाज लगा रहा हूँ, वो डोबरा कहाँ गया है? अरे डोबरा भैया! आनंद रहो पुत्र,
डोबरा भैया, बताइए प्रभु। क्या ये काशी घाट का ठेका तूने लिया है? ये मेरा पिताजी लिया, 14 लाख में ठेका लिया। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, ये तुम्हारा पिताजी लिया है या तुम लिया है, बात एक ही हुआ है। तुम्हारे काशी घाट में जो चीता आता है, क्या उसके हाथों में अग्नि तुम ही देते हो? अवश्य। अभी अभी जो जो चीता तुम्हारे काशी घाट में पड़ा है, और एक नारी अपनी चीता को लेकर आया था, क्या उसका अग्नि तुम ही धराया था? हाँ प्रभु, यह अग्निदान मैंने दिया। ठीक है। देखो डोबरा, तुम्हारा काम है, किसी चीता जलाने के लिए कोई भी आएगा तो उसको अग्नि देना तुम्हारा काम है। तुम अपनी फर्ज निभा रहे हो। हाँ डोबरा को जो काम है वो अपनी फर्ज निभा रहे हो, लेकिन तुम किसी न किसी जगह मिस्टेक किया है, इसलिए तुमको मुझे शक लग रहा है जो तुम डोब नहीं हो। तुम मुझे असली नाम ठिकान बताओ, तुम मुझे असली परिचय दो, जब तुम कौन हो? मैं तो डोम हूँ। देखिए बाबा, मैं तो डोम हूँ और डोम का फर्ज मैं यहाँ पर कोई लाश लेकर के आता है तो मैं अपना फर्ज निभाता हूँ। नहीं डोबरा, तुम मुझसे छपा रहे हो, तुम मुझसे छपा रहे हो, क्योंकि जो जो गलती तुमने किया है वो सभी डोम का संस्कार है, जो गलती कभी नहीं कर सकता है। तुमका डोम का कर्म बाकी, डोम का कर्म पता नहीं था, इसलिए तुमने वो गलती किया है। तुम असली रूप में आओ और असली मुझे नाम बताओ, जो तुम्हारा घर कहाँ है, किसका तुम पुत्र हो और किसका क्या तुम्हारा नाम है? बाबा, कौन है तुम? तुम्हें नाम ठिकान पूछने से क्या मतलब? मैं तो डोम हूँ, मैं डोम का फर्ज निभा रहा हूँ। मैं जानता हूँ, जो झूठा खा लेता है, जो दूसरे को नीमक खा लेता है, वो नीमक चुकाने के लिए बहुत हट करता है, कुछ भी कर सकता है। ये तो झूठा खाया है और नीमक दूसरे की खाया है, ये ऐसे नहीं मानेगा। डोमरा, तुम कान खोल कर सुन लो। तुम जो समझते हो मैं वो साधु नहीं हूँ जो रोड पर फिरता रहता हूँ, चौबटिया पर कहीं बाटी लेकर के बैठता हूँ, किसी के कुटिया में जाकर के मैंने मांग चाह करके भोजन करता हूँ। मेरा भोजन देने वाले कोई और पुरुष है, मेरा शिक्षा देने वाले कोई और पुरुष है, मेरा ज्ञान देने वाले कोई और पुरुष है। मैं वो साधु हूँ जो अपनी गुरु को आवाहन करके मैंने तुम्हें नंगा देख सकता हूँ, और फिर मुझे पता लग गया तो मैं तुम्हें जलाकर राख कर सकता हूँ। इसलिए तूने अपनी असली रूप में आओ और मुझे अपनी नाम ठिकान बताओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। डोबरा, या गुरुदेव, ये कहाँ का साधु है? आज मुझे परिचय लेने के लिए तैयार हो गया है नाथ। यदि मैं अपना रूप नहीं देखे लाता हूँ तो शराब देगा, मैं दुनिया से उठ जाऊंगा नाथ। या प्रभु, आज मैं एक डोम के हाथ से मैंने पानी पी लिया हूं ना, इस कारण यह डोम का फर्ज निभाना पड़ता है प्रभु।
चलिए बेटे। नगर गुजरात। पिता का नाम है राजा उग्रसेन, माता की नाम है रानी बैना। ये बहन का नाम या माता पिता ने सूर्य घर में रखे। ये बहन भी है माँ। अब हम रोके ये नमो ये गुरु। बाबा, ये सोनी घर में माता पिता ने मुझे नाम रखा, ये राजा को पूछा, या प्रभु अब अपना परिचय मुझे बतला दीजिए प्रभु, अपना नाम ठिकाना बताइए ना। ठीक है बेटे, मैं जाता हूँ। संदाल, तूने अपनी कर्मों की फल भोग लिया है। जिस रोज से तूने लोग की घर की पानी पी लिया है, उस रोज से तूने सभी को जानना पहचानना छोड़ दिया है और मुझसे परिचय पूछ रहा है जो तुम कौन हो। तो ठीक है, मैं भी अपना परिचय दे रहा हूं। यह मेरा स्थान पड़ता है अमृतपुर शहर। मेरा गुरु का नाम है अमरनाथ। यह मेरा नाम संसार में गुरुदेव ने रखा है मच्छिंद्रनाथ।
बेटे, मैं जानता हूँ बेटे, मुझसे बहुत भारी भूल हुआ है बेटे, मुझसे बहुत भारी भूल हुआ। मैं अपने पुत्र को बहुत सताया हूँ, और माता पिता का से कोई गलती होता है तो पुत्र को धर्म कहता है क्षमा करने की। मुझे क्षमा करो बेटे, अब तुम्हारा कोई संकट नहीं आएगा, तुम्हारा सब संकट अवश्य दूर होगा बेटे। प्रणाम गुरुदेव। बेटे, तुम पहले मुझे ये बताइए, जो जिस नारी को तुमने अपने पुत्र की जलाने के लिए हाथों में अग्नि धरा था, क्या वो नारी को तूने जानता है? नहीं गुरुदेव, नहीं जानते हैं? नहीं। ठीक है बेटे, तुम वहां पर खड़े हो जाओ बेटे, मैं उस नारी को पूछता हूँ। बेटी, हाँ गुरुदेव। मेरे सामने वो बेटी, देखो बेटी, हाँ गुरुदेव। जिस डोबरा ने तुमको अपने पुत्र जलाने के लिए तुम्हारे हाथों में अग्नि धरा था, वो डोम नहीं था बेटी, वो तुम्हारा पति था बेटी। जिस रोज से तुमको ने डोम चंडाल के हाथों से तप्पू पर जंगल में वनवास को भेज दिया, और तुम तो एक सत्य ब्याही था, और तुम्हारे वनवास जाने के बाद 13 रानी मिलकर के उसको बहुत कष्ट देने लगा, बहुत दुख देने लगा, और तुम्हारे विरोध में वो पागल हो गया, और पागल होकर को दर दर का ठोकर खाने लगा, रोड और चौराहे में भटकने लगा, पानी और प्यास की बगैर, भोजन की बगैर उसके प्राण निकल रहा था, और रोड की साइड में एक डोमरा का घर था। डोम के घर से वो पानी मांग करके ग्रहण कर लिया, और जिस रोज से वो डोम के घर की पानी ग्रहण किया, उस रोज से उसके दिमाग नर्वस हो गया, और उसी डोम के घर में उन्हें पुष्पित बनकर रह गया बेटी, और वही डोमरा ने उसको काशी घाट में रख दिया, और वही तुम्हारा पति है, और उसी के हाथ से तूने अपने पुत्र की जलाने के लिए अग्नि लिया था। तुम अच्छी तरह से देखो बेटी, तुम्हारे सामने खड़ा है वो डोमरा भैया, वो कौन है बेटी, तुम पहचानो बेटी। नहीं इतना एक संकट है, यह संकट दूर कर पहले नहीं भूल के बात नहीं अखंड संकट स्वामीनाथ तब तक मेरे दान करो। हाँ बेटी, बेटा का करती में चीता से जलाते बेटी, बेटी तुम्हारा चीता नहीं जलेगा बेटी, कारण क्योंकि तुम्हारा चीता जलने वाले नहीं है। तुम्हारा पुत्र मतंग ऋषि के आश्रम में पैदा लिया है। हाँ गुरुदेव, तुम्हारा पुत्र का कोई संसार में बाल बाका नहीं कर सकता है। तुम्हारा पुत्र का भोले शंकर का नाग कालिया ने दंश किया है, और हर पुत्र की प्राण उसकी माता के हाथों में रहता है। तुम तो एक सती है, सती नारी हो, सत्यवर्ती हो,
सती का सत्य होता है बलवान, तो हार मानना पड़ता है भगवान को। तुम्हारे आगे में कौन सकता है? कोई भगवान भी नहीं टिक सकता है। तुम्हारा पुत्र के प्राण तुम्हारे हाथों में है बेटी, तुम्हारे बाएं हाथों में कनगुड़िया उंगली में तुम्हारा अमृत का वासना है। और ये देखो बेटी, ये भोले शंकर का खंजर है। यही खंजर लेकर के तूने कनगुड़िया उंगली को चीरो और तुम अपने पुत्र को बुखार बिंद में डालो, तुम्हारा पुत्र जिंदा हो जाएगा। ठीक है सर। चलो बेटी। चलो बेटी, तूने इसी खंजर से अपने कनगुड़िया उंगली को चीर करके अमृत को घैरा को छोड़ो और अपने पुत्र को मुखार बिंद में डालो बेटी।